बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता का जो वर्ड है वो एक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है डिफ्यूज़। ठीक है, एक डिफ्यूजन का जो वर्ड है वो डिफ्यूज़ वर्ड से निकला है जिसका मतलब है मिक्स हो जाना। ठीक है, डिफ्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डिफ्यूज़ से निकला है, डिफ्यूज़ का मतलब होता है मिक्स अप हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप रेनबो देखें, रेनबो में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप देखें जो एक कलर है वो दूसरे कलर के साथ अल्लाह ताला ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई हुई होती इस तरह कि ये जो है ना ये रेड कलर है और आगे जो है एक ख़ास मार्जिन लगा के फिर नेक्स्ट जो है अल्लाह ताला ने रेड कलर लगाया हो, फिर एक नेक्स्ट मार्जिन हो, फिर अल्लाह ताला ने कोई ब्लैक कलर, इस तरह नहीं है। बल्कि जब एक कलर ख़त्म होता है तो अगला स्टार्ट होता है, तो वहाँ दरमियान में जो है वो दोनों कलर मिक्स हुए होते हैं। किस तरह से कि यहाँ पे जो है वो रेड और पर्पल के दरमियान यूँ इस तरह से थोड़ी मिक्सिंग होती है, पर्पल और दोनों कलर की। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ हो जाना। ठीक है, और जो डिफ्यूजन का वर्ड है वो डिफ्यूज़ से ही निकला है, मतलब मिक्स हो जाना। डिफ्यूजन से मुराद ये है कि एक सब्सटेंस का दूसरे में मिक्स हो जाना, या फिर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरा ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरा ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। फॉर एग्जांपल आप एक रूम में खड़े हो, आपने क्या किया, आपने स्प्रे बोतल या परफ्यूम बोतल उठाई और आपने आपको स्प्रे कर ली। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखें कि वो स्मेल सिर्फ आप में से नहीं आएगी। आप जब कमरे से बाहर निकल गए हैं तो मैं उस कमरे में एंटर हुई या फिर कोई और एंटर होगा तो वो स्मेल उस कमरे में से आएगी। उसका ये वो क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि जब आपने उसको अपने आप ऊपर स्प्रे किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपके इर्द गिर्द थे। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स आपके इर्द गिर्द थे उसके साथ आपकी परफ्यूम टकराई और आहिस्ता 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 वो किसी दूसरे के साथ जाके टकराई। ठीक है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके टकराई और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो आपकी परफ्यूम टकराई, और ऐसा होगा कि पूरे कमरे में जो है वो स्मेल फैल जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न, यानी एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो जाना। लेकिन खैर ये गैस के अंदर बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम लिक्विड में बात कर रहे हैं। ये तो एग्जांपल अगर आप परफ्यूम की देना तो ये गैस फेस के अंदर इसकी एग्जांपल हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि आप एक लें, कोई भी कंटेनर ले लें, कोई टब वगैरह ले लें, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाटर है। ठीक है, उसके अंदर है वाटर। आपने उस वाटर के अंदर क्या किया, इंक का एक ड्रॉप डाल दिया। ठीक है, एक बड़ा सारा इंक का जो है वो ड्रॉप डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो वाला सारा वाटर नीला उसका कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपने एक इंक का ड्रॉप डाला था वो पूरे वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो गया है, पूरे वाटर के अंदर मिक्स हो गया है। ठीक है, अगर आपने देखा वो जो कपड़ों को नीला कलर देते हैं, वाइट कपड़ों को, वो भी इसी तरह होता है कि हम पानी के अंदर वो नील डालते हैं ब्लू कलर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा पानी जो है वो ब्लू हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि वो वाला कलर जो है पूरे वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो गया है। Diffusion happens in liquid and gases because their particles move randomly from one place to another place. अच्छा जी, अब ये जो डिफ्यूजन है इसकी वजह ये होती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम गैस की बात करें, गैस में क्या होता है, गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर ये वाला इसके साथ टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में स्पेसिस होती हैं लेकिन गैसी से कम होती हैं और सॉलिड से ज़्यादा होती हैं। इस तरह से ये एक लिक्विड फेज़ है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर भी कोई चीज़ या फिर कुछ ऐड कर रहे हो तो इसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में टकराएंगे। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड में तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, साथ 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 साथ, कोई स्पेस ही नहीं है टकराने के लिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड और गैसेस दोनों में डिफ्यूजन होती है। ठीक है, ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। और अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें तो गैसेस में इसकी एग्जांपल है, परफ्यूम इज स्प्रेड इन वन पार्ट ऑफ द रूम येट सून इट डिफ्यूजेस सो दैट यू कैन स्मेल इट एवरीवेयर। सेकंड है, अ ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग डिफ्यूजेस थ्रू द वाटर इन अ ग्लास सो दैट इवेंचुअली द इंटायर ग्लास विल बी कलर्ड। अगर आप कोई भी फूड कलर लें, ठीक है, जिस तरह जर्दे का एक कलर होता है जो चावलों के अंदर डाला जाता है ना कलर, वो वाला कलर, इसके अलावा आप कोई भी कलर ले लें
कोई भी फूड कलर ले लें, उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वो पूरे वाटर के अंदर थोड़ी देर बाद डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना और डिफ्यूज़ हो जाना, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग ही है ना, इसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट वन जिसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक लिक्विड है, वाटर ले लें, ठीक है। वाटर का ये वाला मॉलिक्यूल है H2O, एक ये वाला मॉलिक्यूल है H2O, एक ये है, ठीक है। अब ये वाले जो हैं इनके दरमियान क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है। इनके दरमियान इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आप अपने जहन में इस तरह इमेजिन करें कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वाली फोर्सेस हैं जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक करती हैं, ठीक है। इंटरलिंक किया होता है इन्होंने। अब एक जकड़ा हुआ पूरा एक गुच्छे की टाइप आप इसको अपने जहन में इस तरह इमेजिन करें, ठीक है। अब ये वाली जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये ख़त्म होंगी, ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर ही आने वाले अगर मतलब आप कोई फूड कलर ऐड करें या जो भी चीज़ अंदर ऐड कर रहे हैं उसको अपने अंदर जो है वो ऐड करने की इजाज़त दें। इस तरह तो बिल्कुल एक जो है ना गुच्छे की फॉर्म में ना पड़ा हुआ हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अगर ये वीक होंगी फिर ही कोई नई चीज़ अंदर आके इसके डिफ्यूज़ होगी, मिक्स होगी, शामिल होगी। अगर ये वाली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब इजाज़त ही नहीं दे रही किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर आने की, तो फिर वहाँ पे डिफ्यूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। डिफ्यूज़न मुश्किल हो जाएगी। और अगर ये वाली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, आसानी के साथ टूट जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा किया और टूट गई, फिर वहाँ पे तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगी ना अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। लेकिन अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक किया हुआ है जिन्होंने, अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगी, इनको तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा इनको तोड़ना मुश्किल होगा, डिफ्यूजन भी उतनी ही मुश्किल होगी। क्योंकि डिफ्यूजन यही है ना कि अगर वाटर की इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये किसी चीज़ को अपने अंदर अंदर ऐड होने की इजाज़त ही नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है इस पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो होती है ना इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। बिकॉज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्ट द पार्टिकल क्लोज व्हेन इट इज़ हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोअर व्हेन इट लो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हाई। यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, डिफ्यूजन कम होंगी। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह अफेक्ट करता है कि अगर साइज़ छोटा हो, ठीक है, अगर कोई भी आप चीज़ अंदर वाटर के अंदर ऐड कर रहे हो, अगर उसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो डिफ्यूजन क्या होगी, वो आहिस्ता होगी यानी स्लोली होगी, ठीक है। और अगर आपके जो चीज़ आप अंदर ऐड कर रहे हो वो स्मॉल साइज़ की है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। मास ऑफ द मॉलिक्यूल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजिंग हैवियर मॉलिक्यूल मूव मोर स्लोली देयरफॉर दे डिफ्यूज मोर स्लोली। द रिवर्स इज ट्रू फॉर लाइटर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर, अच्छा आगे उन्होंने नेक्स्ट टेम्परेचर की बात शुरू कर दी है। यहाँ पे ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर के अंदर वाटर को ही ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि दोनों की कंसिस्टेंसी सेम है, दोनों के मॉलिक्यूल्स सेम है तो वो इजीली मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर के अंदर हनी को ऐड कर रहे हो, आपको पता है हनी कितना ज़्यादा विस्कस होता है, कितना गाढ़ा होता है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक होती है, ठीक है। तो उसको वाटर के अंदर मिक्स होते हुए बहुत टाइम लगेगा। वो जाके या तो वाटर के नीचे जो है उसकी सरफेस पे या फिर ग्लास में ले रहे हैं उसके पेंदे में बैठ जाएगा। आपको उसको मिक्स करने के लिए बहुत दफ़ा स्पून को हिलाते रहो काफ़ी देर तक उसे शेक करो, फिर जाके उसके अंदर मिक्स होगा। लेकिन अगर आप वाटर के अंदर अल्कोहल को डाल दो, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एक नॉन पोलर है और उसकी वैसे भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, तो वो इजीली मिक्स
हो जाएगा। यानी साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल इस तरह इफ़ेक्ट करता है कि अगर आप बिग साइज़ के ऐड कर रहे हो तो डिफ्यूजन कम होगी। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बिग साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। यानी अगर साइज़ बड़ा होगा तो डिफ्यूजन कम होगी, साइज़ छोटा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। थर्ड हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि अगर जो शेप है वो रेगुलर होगी, ठीक है, रेगुलर का मतलब एक ख़ास स्पेसिफिक एक ऑर्डर में होगी और छोटा भी हो, ठीक है, यानी एक छोटा भी और रेगुलर भी हो, तो डिफ्यूजन जो है वो इजीली हो जाएगी, ठीक है, इजीली होगी और ज़्यादा तेज़ी के साथ फास्टर यानी जल्दी होगी। और अगर आपकी शेप जो है वो इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब उसकी ख़ास स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो भेड़ ढांची सी एक अजीब सी उसकी शक्ल है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन का जो रेट है वो स्लो स्लो होगा, कम होगा। रेगुलर शेप होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी और फास्टर होगी, और अगर जो शेप है वो इरेगुलर है तो डिफ्यूजन कम होगी। द लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज़ टेम्परेचर। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट जो है टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। आप अपने जहन में इमेजिन करें कि आपने एक लिक्विड को फर्स्ट करें कंटेनर के अंदर आपने वाटर को ऐड किया किसी भी ग्लास या देगची के अंदर, ठीक है, उसके नीचे जो है वो आग जला दी। अब जब आपने इस पे आग जला दी तो हम कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म होना शुरू हो गया। वो होता ये है कि जब आपने उसके नीचे आग जला दी तो उस लिक्विड का जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल यानी जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये भी वाटर मॉलिक्यूल यानी जो इस देगची के अंदर है, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो वाली एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हावी हो जाएगी, गालिब आ जाएगी, ओवरकम कर लेगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ देगी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ देगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाएंगी, टूट जाएंगी और अंदर आने वाली जो चीज़ है वो उसके अंदर ईजिली डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप नीचे आंच जलाएंगे, उसको टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और अगर जो है आप ये वाला टेम्परेचर ऐड ना मतलब करें, बंद कर दें, उसकी फ्लेम बंद कर दे आग, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इजीली नहीं टूटेंगी, ठीक है। इसलिए अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, नीचे आग आपने जला दी है, ठीक है, और क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हावी होगी। अगर जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही आसानी के साथ ब्रेक हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो आने वाली चीज़ जो है उसके अंदर ईजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप करेंगे, डिफ्यूजन भी उतनी ही आसानी के साथ होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही डिफ्यूजन कम होगी। आपने देखा कि अगर आप ठंडे पानी के अंदर चीनी को हल करें, बिल्कुल ठंडा फ्रिज का, तो उसके अंदर चीनी हल नहीं होगी। अगर आप गर्म पानी के अंदर हल करें उसको, तो वो ईज़िली हल हो जाती है, ठीक है। ये इसी वजह से कि जो डिफ्यूजन है उसका रेट टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हैज़ इंक्रीज, द इंक्रीज मोशन ऑफ द पार्टिकल causes them to diffuse faster. Therefore, at higher temperature, the rate at which the fluid particle will diffuse is faster than at lower temperature. स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।